नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे समझने के लिए पिछला भाग जरूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रायचंद मेंशन। सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हुए थे। बिहान सीढ़ियों से नीचे आया और बिना किसी से कुछ कहे सीधे घर से बाहर चला गया। निहारिका ने उसे आवाज़ देने की कोशिश की, पर तब तक वो जा चुका था। तनु ने कहा, देखा, मैंने कहा था कि वो नाराज़ हो जाएगा। अब देखो, इतना इम्पोर्टेंट मैच है और वो ऐसे ही बिना नाश्ता किए चला गया। अगर उसके मैच में अंश ने बीच में ही कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा तनु, और तुम ना फालतू की टेंशन ले रही हो। अभी तो ये गुस्से में और नाराज़ होकर गया है, और जब हम सबको वहाँ पर देखेगा तो देखना नाराज़गी कैसे मिनटों में ख़त्म हो जाएगी उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, आई विश कि ऐसा ही हो। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगे। वहीं दूसरी तरफ बिहान मैच वाली जगह पर आ गया था और इस वक्त चेंजिंग रूम में था, और वो काफ़ी उदास था क्योंकि उसके इतने इम्पोर्टेंट मैच में उसकी फैमिली नहीं आ रही थी। वहीं उसके एक टीममेट ने उसे यूं उदास देखकर पूछा, व्हाट हैपेंड ब्रो, ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है? एनीथिंग सीरियस? बिहान ने अपना सर हिलाते हुए कहा, नथिंग सीरियस ब्रो, जस्ट मैच से पहले की नर्वस है और कुछ नहीं। की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, ओ बिहान, रायचंद को मैच की टेंशन हो रही है। नाउ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। बिहान ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, शट अप राकी। फिर वो चेंजिंग रूम से बाहर आ गया। बाहर आकर वो ग्राउंड की तरफ जा ही रहा था कि तभी किसी ने उसे आवाज़ दी। उसने देखा तो पाया कि इसका भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी। इसका बिहान के पास आकर रुकी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी और बीच में बोलने की कोशिश करने लगी। उसने कहा, मैं कब से तुम्हें आवाज़। बिहान ने उसे शांत कराते हुए कहा, अरे पहले ठीक से सांस तो ले लो, बाद में बताना जो बोलना चाहती हो। इसका ने खुद को नर्वस किया। बिहान ने पूछा, अब ठीक हो? इसका ने अपना सर हिला दिया। बिहान ने कहा, तो बताओ, अब इतना भाग कर क्यों रही थी? इसका ने कहा, तुम्हें ही कब से आवाज़ लगा रही थी, पर तुम सुन ही नहीं रहे थे। बिहान ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्यों आवाज़ दे रही थी? इसका ने कहा, अपना हाथ अपने सर पर रख दिया और कहा, ये लड़का। फिर उसने बिहान से कहा, मैच है ना आज तुम्हारा? बिहान ने अपना सर हिला दिया। इसका ने आगे कहा, तो बस ऑल द बेस्ट कहने आई थी। बिहान ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। इसका ने कहा, वैसे तुम्हारी फैमिली में से कोई नहीं आ रहा है तुम्हारा मैच देखने के लिए? बिहान ने उदासी से अपना सर न में हिलाया। इसका ने कहा, अगर वो आ जाते तो कितना अच्छा होता, तो मैं भी उनसे मिल लेती, पर कोई बात नहीं, तुम उदास मत हो, मैं तो हूँ ना यहाँ पर। बिहान ने बस एक फेक स्माइल की। इसका ने फिर आगे कहा, मैं भगवान जी से प्रे करूँगी कि तुम्हारी टीम ही जीते। बिहान को थोड़ी शरारत सूझी। वो इसका की तरफ थोड़ा झुका। इसका दीवार के करीब खड़ी थी और बिहान के उसके करीब आने की वजह से उसकी पीठ दीवार से लग गई और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। बिहान ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, चलो मान लो कि मेरी टीम जीत गई, तो बदले में मुझे क्या गिफ्ट दोगी तुम? कहते हुए उसने इसका को देखा। बिहान की बात का मतलब इसका अच्छे से समझ रही थी और इस वक्त उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, वहाँ पर कदमों की आवाज़ आने लगी। इसका ने बिहान को खुद से दूर किया और वहाँ से जाते हुए कहा, मैच के बाद मिलते हैं और बेस्ट ऑफ लक, बाय। फिर वो बिना उसके जवाब का वेट किए वहाँ से चली गई। उसे जाते देख बिहान ने अपना सर हिला दिया। बिहान ने कहा, 1 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को
और ये आज भी मेरे करीब से नर्वस हो जाती है। फिर वो ग्राउंड की तरफ चला गया। कुछ देर बाद मैच शुरू हो गई। घर के सभी लोग भी वहाँ पर आ गए थे और सब लोग मैच एंजॉय कर रहे थे। बिहान सब बातों को साइड में रखकर मैच को अच्छे से खेल रहा था और कुछ ही देर में मैच ख़त्म हो गया और बिहान और उसकी टीम जीत गई। सब लोग काफ़ी खुश हुए थे। कुछ देर बाद सभी लोग ग्राउंड पर से बाहर चले गए। अंश ने कहा, चलो अब बिहान के पास चलते हैं। आई एम श्योर उसने अभी तक हमें नहीं देखा होगा। मिस्का ने कहा है, यू आर राइट भाई। और जब उन्हें पता चलेगा कि हम सब यहीं पर थे और उनका पूरा मैच देखा तो वो कितना खुश हो जाएंगे। तनु ने कहा, आई विश कि ऐसा ही हो। अब चलो सब। फिर सब लोग बिहान के मिलने के लिए वहाँ से चले गए। कॉरिडोर में आकर उन्होंने बिहान को देखा, पर इससे पहले कि वो लोग वहाँ पर जा पाते उन्होंने देखा कि एक लड़की उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। ये देखकर सब हैरान हो गए और सबने एक दूसरे की तरफ देखा। मिस्का ने कहा, हम तो यहाँ बिहान ब्रो को सरप्राइज देने आए थे, पर उन्होंने तो उल्टा हमें ही सरप्राइज दे दिया। तनु ने कहा, वैसे ये है कौन? पहले तो नहीं देखा इसे बिहान के साथ। अंश ने कहा, अब ये तो खुद बिहान ही बताएंगे हमें। फिर वो सब लोग बिहान के पास गए और मिस्का ने कहा, बिहान ब्रो। बिहान ने उन्हें देखा। उन सब को वहाँ पर देखकर वो हैरान रह गया। वहीं इसका जो बिहान के गले लगी हुई थी वो तुरंत उससे अलग हो गई। बिहान ने उन्हें देखते हुए कहा, आप सब यहाँ पर। तो दोस्तों, आज का भाग यहीं समाप्त होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।